Okay, so Assalamu alaikum. Well, today we are back with another topic of neuroanatomy, and the topic which we are going to study today is going to be midbrain. हमने पॉन्स को देखा और जो मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस पॉन्स जैसा ही है. इसमें भी उसी तरह के न्यूक्लिया हैं, इसमें इससे भी कुछ नर्व्स अराइज कर रही हैं, बट डेफिनेटली दीज नर्व्स एंड दीज न्यूक्लिया विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दी पॉन्स. अच्छा, पहले लोकेशन देख लेते हैं कि मिड ब्रेन बेसिकली कहाँ लाई का है. जब हमने पॉन्स की लोकेशन देखी तो हमने देखा कि पॉन्स एक तरह से सैंडविच हुआ बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला एंड इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम वो लाई कर. एंड द सेम वे मिड ब्रेन इज जस्ट लाइंग अबव द पॉन्स एंड बिलो द सेरिब्रम. ये उसकी लोकेशन है एज यू कैन सी. या अच्छा, फिर अगेन इट्स अनदर व्यू ऑफ मिड ब्रेन. एज यू कैन सी कि किस तरह से ये इन्फीरियरली है इन रिलेशन विद पॉन्स एंड सुपीरियरली इट इज़ इन रिलेशन विद द थैलेमस एंड देन विद द सेरिब्रम इनडायरेक्टली. तो this bird shaped portion is the midbrain and is just lying superiorly to the pons and inferior to the thalamus. अच्छा, थैलेमस को भी हमने स्टडी नहीं किया हुआ तो उसको हम अपने इनकमिंग वीडियोस में देख लेंगे, बट राइट नाउ वी आर कंसर्न विद दिस स्ट्रक्चर कि मिड ब्रेन से कौन कौन सी नर्व्स अराइज कर रही हैं, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन. अच्छा, हम हर स्ट्रक्चर से हर सेरिब्रल और हर न्यूरोनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई ना कोई कैविटी देखते हैं. हमने स्पाइनल कॉर्ड में बात की थी, स्पाइनल कनाल की या फिर सेंट्रल कनाल की. हमने मेडुला और पॉन्स के लेवल पर देखा कि वहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी. एंड द सेम वे एट द लेवल ऑफ mid brain we'll be finding another cavity, another fluid filled cavity or another CSF filled cavity which will be called as aqueduct. अभी aqueduct क्या है? It is another ventricle लेकिन थोड़ा slit shaped, थोड़ा narrow होता है, so we call it a cerebral aqueduct. और ये एक तरह से you can say एक central cavity है, एक central slit है जिसमें से CSF flow करता है from the fourth ventricle. You can see fourth ventricle here. ये देखो in relation to pons है fourth ventricle जो हमने study किया था in our last video, है ना, जो हमने transverse section draw किया था pons का, उसमें cavity थी ना, that was फोर्थ वेंट्रिकल और वो सी कैविटी थी. इन द सेम वे व्हेन वी विल बी ड्राइंग द क्रॉस सेक्शंस ऑफ मिड ब्रेन, वहाँ जो हम कैविटी ड्रॉ करेंगे दैट विल बी द कैविटी ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट. एंड यू कैन सी हियर कि किस तरह से जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है वो कनेक्ट कर रहा है फोर्थ वेंट्रिकल को विद द थर्ड वेंट्रिकल. सो इन दिस वे ईच सेरिब्रल टिश्यू विल बी इन कंटैक्ट विद अ कैविटी एंड इन केस ऑफ मिड ब्रेन द कैविटी इज गोइंग टू बी द सेरिब्रल एक्विडक्ट. ओके, अच्छा, तो ये एंटीरियर व्यू है हमारे ब्रेन स्टेम का. यू कैन सी कि दिस वन इज़ मेडुला, उसके ऊपर पॉन्स पड़ा हुआ है, पीछे से दो हमें सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स नज़र आ रहे हैं एंड अबव हेयर विल बी फाइंडिंग द मिड ब्रेन. और ये पूरा का पूरा मिड ब्रेन है जो मैं नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर. आई एम सो सॉरी, आज मेरा पॉइंटर सही काम नहीं कर रहा इसका, सो आज ऐसे समझना पड़ेगा. अच्छा, ये जो आपको साइड पे दो बड़ी बड़ी सी स्वेलिंग्स नज़र आ रही हैं, दीज आर द क्रस सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन. अब क्रस सेरिब्राई क्या है? क्रस सेरिब्राई यू कैन से दीज आर सिंपली द सेरिब्रल प्यूडंकल्स भी हमको कहते हैं. हमको सेरिब्रल प्यूडंकल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली कनेक्टिंग द हाइंड ब्रेन और द पॉन्स एंड द सेरिबेलम विद द थैलेमस. तो एक तरह से हाइंड ब्रेन का फोर ब्रेन का कनेक्शन बनाता है क्रस सेरिब्राई या सेरिब्रल प्यूडंकल, जो कि पार्ट किसके हैं? दीज आर द पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन को इटसेल्फ भी हम लोग एक स्टॉक कहते हैं, एक प्यूडंकल कहते हैं, बिकॉज मिड ब्रेन इटसेल्फ एज अ कनेक्शन एक्ट कर रहा है बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन. एंड दिस क्रस सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन आर एक्चुअली द स्ट्रक्चर्स और द प्यूडंकल्स विच आर कनेक्टिंग द पॉन्स एंड द सेरिबेलम विद द थैलेमस और विद द अपर ब्रेन रीजन्स, डायनकैफ्लॉन वगैरह. सो दिस वॉज एंटीरियर व्यू. और इंटीरियर व्यू में कोई बहुत सारी चीज़ें नज़र आ नहीं रही हमें दो नर्व्स की इमर्जेंस नज़र आ रही हैं. एंड एज ए टोल्ड यू कि हमारी लास्ट वीडियो में हम देखा था कि कौन कौन से नर्व्स हैं जो रिलेटेड टू पॉन्स हैं. तो वी सॉ कि 5th, 6th, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व्स वर इन रिलेशन टू पॉन्स. अब उनको हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे. 5th के बाद आती है, 5th से पहले आती है 4th और 3rd क्रेनियल नर्व, है ना. तो इन रिलेशन टू मिड ब्रेन विल बी स्टडिंग द 3rd एंड 4th क्रेनियल नर्व विच आर द ऑक्यूलोमोटर एंड द ट्रोक्लियर नर्व्स. तो उन्हीं की हम इमर्जेंस देखेंगे और उन्हीं के न्यूक्लियाई हमें पड़े हुए नजर आएंगे इन द मिड ब्रेन. अच्छा, इस इमेज को हम ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं. ये है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन एंड यू कैन सी कि यहाँ पर हमें 4 स्वेलिंग्स नज़र आ रही हैं और इन्हीं 4 स्वेलिंग्स को बेसिकली हमने स्टडी करना है. दीज आर द कॉलिक्यूलाई और इसका सिंगुलर होगा कॉलिक्यूलस. तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट्स ऑफ द मिड ब्रेन और इन्हीं को हम एज अ यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंसिडर करते हैं मिड ब्रेन का और इन्हीं को हमने स्टडी करना है. अच्छा, जो सुपीरियर 2 स्वेलिंग्स हैं दीज आर द सुपीरियर कॉलिकुलाई ऑफ द मिड ब्रेन और जो इन्फीरियर 2 स्वेलिंग्स हैं यहाँ पर दीज आर द इन्फीरियर कॉलिकुलाई ऑफ द मिड ब्रेन. सो दीज 4 कॉलिकुलाई मेक अप
द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ठीक है। बीच में एक पाइनल बॉडी भी नज़र आ रही है, बट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। पाइनल बॉडी बेसिकली थैलेमस का पार्ट होता है और उसको हम उसी में ही स्टडी करेंगे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, डायनकेफ्लॉन में, इसमें नहीं है वो, इसको जस्ट उसकी एक्सटेंशन है जो नीचे तक आई हुई है, बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। उसका मिड ब्रेन में कोई भी काम नहीं है। हम जब भी ट्रांस सेक्शन वो क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उसमें पाइनल बॉडी को स्टडी नहीं करते हैं, उसको हम देखेंगे बाद में इन आर्स, डायनकेफ्लॉन वगैरह वगैरह। अच्छा, तो दिस इज़ अ लेटरल व्यू ऑफ द मिड ब्रेन एंड यू कैन सी द इमर्जेंस ऑफ ट्रोक्लियर नर्व, वो किस तरह से पोस्टीरियर से आ रही है लेटरल एस्पेक्ट पर। देन उसने हमारी ईयर्स को ही सप्लाई देनी है बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद द सेंस ऑफ हियरिंग, है ना। और आगे से हमें ओक्यूलोमोटर नर्व आती हुई दिखाई दे रही है अप हियर। सो दीज टू नर्व्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मिड ब्रेन। हमें यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व ही मिलती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर बात होती है जेनिकुलेट बॉडीज़ की, मीडियन एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। दीज आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ मिड ब्रेन। मीडियन एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज़ आर द कंपोनेंट्स ऑफ द थैलेमस। ये थैलेमस के पार्ट्स होते हैं, उसमें हमें ये नज़र आती हैं। एंड दीज, अच्छा एक बात याद रखना कि हमें मैम ने ऐसे बताया था कि जो सुपीरियर कॉलिकुलस है ना, ये कंसर्न होता है विद द आर सेंस ऑफ विजन, क्योंकि यू नो कि हमारी जो आइज़ होती हैं वो एक अपर लेवल पर होती हैं, जबकि जो हमारे ईयर्स होते हैं लोअर लेवल होते हैं। सो सुपीरियर कॉलिकुलस विल बी कंसर्न विद द सेंस ऑफ साइट और द सेंस ऑफ विजन, और जो इन्फीरियर कॉलिकुलस है वो कंसर्न होगा विद द सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है, वो ऑडिटरी पाथवे से रिलेटेड होगा। तो सुपीरियर कॉलिकुलस को हम जब भी स्टडी करेंगे तो उससे जो नर्व्स अराइज होंगी, उसके लेवल पे जो नर्व्स पड़ी होंगी वो कौन सी होंगी, वो होंगी हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व, क्योंकि उसने हमारी विजन को कंट्रोल करना है। जब भी हम बात करेंगे इन्फीरियर कॉलिकुलस की तो हम कौन से नर्व की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे ट्रोक्लियर नर्व, क्योंकि उसने हमारी हियरिंग को कंट्रोल करना है। अच्छा, अब एज आई टोल्ड यू कि जो ये सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलाई हैं, ये रिलेटेड हैं टू द सेंस ऑफ विजन एंड द सेंस ऑफ हियरिंग। अब इन्होंने अपने जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट भी तो करने हैं टू द हायर ब्रेन सेंटर। वो कैसे करेंगे? वो करेंगे बाय द वे ऑफ थैलेमस, क्योंकि थैलेमस ही एट द एंड एक रिले सेंटर है जहाँ से हर सिग्नल पास करके आगे जाना है, इधर टू द पेरिफेरी और टू द हायर ब्रेन सेंटर्स। तो थैलेमस में दो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ होते हैं, जस्ट टोल्ड यू कि मीडियल एंड लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज़। अब इसमें होता ये है कि जो सुपीरियर कॉलिकुलस है ना, वो कंसर्न होता है विद द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, और जो इन्फीरियर कॉलिकुलस है वो होता है रिलेटेड टू द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। अब ये होते कैसे हैं रिलेटेड, वो मैं बताती हूँ, वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ हम दो बातें करते हैं, एक हम बात करते हैं सुपीरियर ब्रेकियम की, और एक हम बात करते हैं इन्फीरियर ब्रेकियम की। अभी सुपीरियर और इन्फीरियर ब्रेकियम क्या है? ये बेसिकली जस्ट लाइक पेडुंकल्स हैं जो कनेक्ट कर रहे होते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलाई को विद द मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज़। देखो, अब जो सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलाई वो कहाँ पड़े हुए हैं? वो पड़े हुए हैं एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन, जबकि जो हमारे मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज़ हैं वो कहाँ पड़ रही हैं? वो पड़ रही हैं एट द लेवल ऑफ थैलेमस। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है काम किसी ट्रैक्ट का या किसी पेडुंकल का होकर। वो पेडुंकल क्या है? इन दिस केस दीज आर द सुपीरियर एंड इन्फीरियर ब्रेकिया या ब्रेकियम, सुपीरियर ब्रेकियम एंड इन्फीरियर ब्रेकियम। जो सुपीरियर ब्रेकियम है वो कनेक्ट करेगा हमारे सुपीरियर कॉलिकुलस को विद द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, और उसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस होता है वो होता है रिलेटेड टू द विजुअल रिफ्लेक्स या विजुअल पाथवे। सो विजुअल एंड होता है एल, तो एल से होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। तो आप तो ऐसे याद कर सकते हो सुपीरियर कॉलिकुलस या सुपीरियर ब्रेकियम होगा वो एंड होगा इनटू द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस, जबकि जो आपका इन्फीरियर कॉलिकुलस है और इन्फीरियर ब्रेकियम वो एंड होगा इनटू द मीडियल बॉडी ऑफ द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस। तो इन दिस वे ये एक पाथवे सा बन जाता है, ये एक सर्किट सा बन जाता है जिसके जरिए सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द मिड ब्रेन टू द थैलेमस, और जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द पैसेज ऑफ सर्टन सिग्नल्स और द इम्पल्सेस। और इन दिस केस यू कैन सी कि किस तरह से जो हमारे यहाँ पर कॉलिकुलाई पड़े हुए हैं ये आगे अपने सिग्नल्स भेज रहे हैं, एंड बेसिकली जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है वो आगे से अपनी ओक्यूलोमोटर नर्व को ही सिग्नल्स देने हैं उसने थ्रू द ऑप्टिक नर्व। सो आगे ये ऑप्टिक नर्व के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, जबकि जो वो है इन्फीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर ब्रेकियम उसने आगे जाकर ट्रोक्लियर नर्व के साथ कनेक्ट होना है, बिकॉज इट हैज़ टू गिव सिग्नल्स टू द ईयर्स फॉर हियरिंग पर्पसेस। सो यहाँ पर बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि हमने देख ली, कैसे वहाँ पर कुछ सुपीरियर इन्फीरियर ब्रेकिया क्या होते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर कॉलिकुलस क्या होते हैं, मीडियल लेटरल जेनिकुलर बॉडीज़ क्या होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और ये आप देख सकते हो कि कुछ नर्व्स हैं जो राइज कर रही हैं एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन। दो ही हैं, बस आसान है, जल्दी से याद हो जाएंगी। एक है ये वाली ट्रोक्लियर नर्व और एक है ये वाली ओक्यूलोमोटर नर्व, बस यही है। अच्छा, तो ये एक तरह का पाथवे है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। यू कैन सी कि ये इन्फीरियर कॉलिकुलस से इन्फीरियर ब्रेकियम है जो ट्रांसमिट कर सिग्नल टू द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, और फिर आगे से डेफिनेटली कुछ फाइबर्स राइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रोक्लियर नर्व, और वो कहाँ जाएंगे इनटू द ईयर, क्योंकि उसने ऑडिटरी पाथवेज को ही कंट्रोल करना है, या फिर मे बी किसी ब्रेन के ऐसे रीजन को सप्लाई करे जहाँ से ईयरिंग या हियरिंग और दूसरे ऑडिटरी पाथवेज कंट्रोल होने हैं।
अच्छा जी, ये एस्पेक्ट है एंटीरियर या पोस्टीरियर है। ये बेसिकली एंटीरियर व्यू है हमारी ब्रेन स्टेम का। एंड इन दिस यू कैन, अच्छा एंटीरियर व्यू में हमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आते हैं, बस एक इंटरप्यूडेंकुलर फोसा नज़र आता है। ये दो हमारे सेरेब्रल प्यूडेंकल्स हैं जो कि बेसिकली कनेक्ट कर रहे थे एज वी सॉ हैंड ब्रेन को विद द फोर ब्रेन और विद द थैलेमस टू बी प्रिसाइज। और इन्हीं दो प्यूडेंकल्स के दरमियान में एक ट्रायंगुलर सा फोसा है, ट्रायंगुलर सा डिप्रेशन नज़र आता है हमें, जिसको हम कहते हैं इंटरप्यूडेंकुलर फोसा। एंड दिस इंटरप्यूडेंकुलर फोसा इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ काफ़ी फोरामिना होता है, जिससे कुछ ब्लड वेसल्स पास कर रहे होती हैं, और इन्हीं ब्लड वेसल्स के पास करने की वजह से यहाँ काफ़ी परफोरेशंस बन जाती हैं, जिसकी वजह से हम इसको पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस भी कहते हैं। ऑल्दो ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, बट स्टिल हम यहाँ पे जो परफोरेशंस बन रही हैं उसकी वजह से इसको पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस कह रहे हैं। आई नो इट्स कंट्राडिक्टरी बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। उनकी मर्जी उसको कहें तो दे आर कॉलिंग इट पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, हालांकि दिस इज़ द एंटीरियर पोर्शन। अच्छा जी, बस बाकी यू कैन सी कि यहाँ से इमर्जेंस आपको नज़र आ रही होगी ओक्यूलोमोटर नर्व की, है ना। और अच्छा, ओक्यूलोमोटर नर्व हमेशा एंटीरियर एस्पेक्ट से राइज करती है, और जो ट्रोक्लियर नर्व है एज यू कैन सी हियर वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट से राइज करती है। और ये दोनों ही लेटरली मूव कर रही हैं बिकॉज दे विल बी मूविंग अहेड, अपने कोर्सेज को फॉलो करेंगी। अच्छा, फिर बात की जाती है कि हमें अगर देखना हो कि इसकी डिविजन्स कैसे होती हैं, हम हर एक पार्ट को स्टडी करने के लिए उसकी डिविजन्स कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि हमने पॉन्स में डिविजन्स की थी बाय द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइड बॉडी, और हमने एक एंटीरियर पोर्शन बनाया था जिसको हमने बेसिलर पार्ट कहा था, इफ़ यू कैन रिकॉल, और एक पोस्टीरियर पोर्शन बनाया जिसको हमने टेगमेंटम कहा था। इन द सेम यहाँ पर डिविजन्स होती हैं मिड ब्रेन के लेवल पर यहाँ पर कोई ट्रेपेजॉइड बॉडी नहीं है, यहाँ पर कुछ और है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है। यू कैन सी दिस इज़ दी यू कैन से पिगमेंटेड सा एक रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या होता है? दिस इज सिंपली द एग्रीगेशन ऑफ ग्रे मैटर, जिसमें कुछ मोटर मल्टीपोलर न्यूक्लियर पड़े होते हैं जो कि कंसर्न होते हैं विद द मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है, यहाँ के जो न्यूक्लियर है बेसिकली डिवाइड कर रहे होते हैं मिड ब्रेन कोन टू एन इंटीरियर पोर्शन एंड अ पोस्टीरियर पोर्शन। ये तो चेंज ही हो गई है। अच्छा, ये जो इंटीरियर पोर्शन है ना, ये बेसिकली बनाते हैं क्रस सेरिब्रा या क्रूरा ऑफ द मिड ब्रेन, या सिंपल वर्जन बोलूँ ना तो जो प्यूडेंकल्स हैं ना जो कनेक्ट कर रहे होते हैं हमारे मिड ब्रेन को विद द थैलेमस, वो यही प्यूडेंकल्स हैं। तो एंटीरियर पोर्शन में आपको जस्ट प्यूडेंकल्स नजर आएंगे और कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, जबकि जो पोस्टीरियर पोर्शन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि यही है एक्चुअल पॉन्स जहाँ पे काफ़ी सारे नर्व्स के न्यूक्लियर पड़े हुए हैं, जहाँ से काफ़ी सारे नर्व्स अराइज कर रही हैं। एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन। अब याद रहेगा ना, सब्सटेंशिया नाइग्रा ने डिवाइड किया मिड ब्रेन को इनटू एन एंटीरियर पोर्शन जो बेसिकली क्रूरा है या क्रस हैं, जो कि कनेक्ट कर रहे हैं हमारे मिड ब्रेन को और हैंड ब्रेन को विद द थैलेमस, एंड अ पोस्टीरियर पोर्शन जो कि बेसिकली एक्चुअल सब्सटेंस है मिड ब्रेन की, विच इज़ यू कैन से इट्स कॉल्ड द टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो पार्ट्स हैं। अब इनमें कौन कौन, अच्छा हम बेसिकली तो हम टेगमेंटम को ही स्टडी करेंगे क्योंकि जो मेजर पोर्शंस हैं इंपॉर्टेंट मिड ब्रेन के वो टेगमेंटम में ही पड़े हुए हैं। सो बिफोर मूविंग अहेड वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखते हैं किसी भी ऑर्गन के, तो हम उसको कट सेक्शन में स्टडी करते हैं, क्रॉस सेक्शन में स्टडी करते हैं। और एज यू वी सॉ कि हमने जब पॉन्स को कट सेक्शन में स्टडी किया था तो हमने उसका एक कॉर्डल पार्ट लिया था और हमने उसका एक क्रेनियल पार्ट लिया था। इफ़ यू कैन रिकॉल, जो कॉर्डल पार्ट था वहाँ कुछ और स्ट्रक्चर्स है, जो क्रेनियल पार्ट था वहाँ कुछ और स्ट्रक्चर्स थे। जो कॉर्डल पार्ट था वहाँ फेशियल कॉलिकुलस पड़ा हुआ था ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ फेशियल नर्व, और जो सुपीरियर पार्ट था वहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व थी, है ना। तो इन द सेम वे हमने जब स्टडी करना है मिड ब्रेन को, तब भी हम इसको इन्फीरियर और सुपीरियर पोर्शन में अलग अलग कट सेक्शंस लेंगे, क्योंकि जो सुपीरियर पोर्शन है वहाँ पर बेसिकली हमारे विजुअल पाथवेज के स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ से कौन सी नर्व राइज करते हैं? ओक्यूलोमोटर नर्व, सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल। एंड इन्फीरियर के लेवल पे कुछ और स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, कुछ और पाथवेज हैं, और वहाँ पर हम अलग से सेक्शन लेंगे क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स पड़े हैं दे आर कंसर्न विद द सेंस ऑफ हियरिंग, राइट। तो लेट्स सी द क्रॉस सेक्शन। अच्छा, ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस है, तो इसमें जो भी स्ट्रक्चर्स पड़े होंगे यू कैन वेल इमेजिन कि वो किससे रिलेटेड होंगे। तो लेट्स सी कि यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि ये इन्फीरियर कॉलिकुलस का लेवल का क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होगी? दैट विल बी द इन्फीरियर कॉलिकुलस इटसेल्फ। यू कैन सी ये जो है दिस टू स्ट्रक्चर्स आर द इन्फीरियर कॉलिकुलस, ये जो दो हैं ये वाले। अच्छा जी, तो जो सरफेस पे एलिवेशंस बन रही थी जिनको हम इन्फीरियर कॉलिकुला कह रहे थे वो यही थी, और ये बेसिकली कंसर्न होते हैं विद द मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिटरी पाथवेज, और ये
बहुत से टर्मिनल फाइबर्स रिसीव करते हैं फ्रॉम द लेटरल लेमनिस्कस। इफ़ यू कैन रिकॉल तो लेटरल लेमनिस्कस बेसिकली बन रहा था बाय द कलेक्शन ऑफ कॉक्लियर नर्व्स। बेसिकली कॉक्लियर नर्व से कुछ फाइबर्स अराइज करते हैं जो कि एक ट्रैक्ट एक लेमनिस्कस बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेटरल लेमनिस्कस। तो जब जब इन्फीरियर कॉलिकुलस आएगा तो वहाँ पर हेयरिंग की चीज़ें होनी चाहिए। तो यू कैन वेल इमेजिन कि यहाँ पर कौन से फाइबर्स आएंगे, यहाँ पर कॉक्लियर नर्व के कुछ फाइबर्स मिलकर ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेटरल लेमनिस्कस। तो वो हमें इसमें टर्मिनेट होता हुआ दिखाई देगा इनटू द इन्फीरियर कॉलिकुलाई। अच्छा जी, द पाथवे देन कंटिन्यूज थ्रू द इन्फीरियर ब्रेकियम टू द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। हमने पहले ही पाथवे पर स्टडी किया हुआ है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, फिर हमें यहाँ पर एक और न्यूक्लियस नज़र आता है, दैट इज़ अ ट्रोक्लियर न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ पर हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो ट्रोक्लियर नर्व है वो अराइज करेगा एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस, और जो ओकुलोमोटर नर्व है वो अराइज करेगा एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली ट्रोक्लियर नर्व का भी न्यूक्लियस मिलेगा। और कहाँ पर है ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस? इट इज़ लाइंग हियर। ये दो न्यूक्लियर किसके हैं? तो चेंज हो जाती है। दिस आर द न्यूक्लियाई ऑफ द ट्रोक्लियर नर्व। अच्छा, फिर बात की जाती है एक और स्ट्रक्चर की, विच इज द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। अब ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, इफ़ यू कैन रिकॉल, तो हमने कहा था एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली हमारे ऑडिटरी पाथवेज को विजुअल पाथवे से कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे वेस्टिबुलर और कॉक्लियर न्यूक्लियाई से कुछ फाइबर्स लेकर जा रहे हैं इनटू द ओकुलोमोटर एंड एब्ड्यूसर न्यूक्लियाई। इस पाथवे को हम बोलते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, और हमें वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पर? हाँ जी, हमने कहा जो इमर्जिंग फाइबर्स होते हैं ट्रोक्लियर न्यूक्लियस से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वो पास करते हैं लेटरली और फिर यहाँ से जाते हैं पोस्टीरियरली, और पोस्टीरियरली जाकर वो डिकोसेट कर लेते हैं इनटू द सुपीरियर मेडुलरी वेलम। अब ये सुपीरियर मेडुलरी वेलम कहाँ से आ गया वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो एज यू कैन रिकॉल, तो हमने कहा था कि पॉन्स के रिलेशन में एक वेंट्रिकल था विच वॉज अ फोर्थ वेंट्रिकल। उसका जो रूफ था ना, फोर्थ वेंट्रिकल का रूफ, दैट वाज फॉर्म्ड ऑफ अ थिन लाइनिंग मेम्ब्रेन, जिसको हमने बात की थी कि दैट इज़ द superior medullary velum. So this superior medullary velum is nothing but a thin sheet of tissue जिसके अंदर ये trochlear nerve जाकर डिकोसेट कर देते हैं। तो if you are ever asked कि trochlear nerves कहाँ पर डिकोसेशन शो करते हैं, तो they are डिकोसेटिंग at the level of superior medullary velum which is nothing but the roof of the fourth ventricle, जो कि thin सी लेयर है यहाँ पर। ओके, सो हमें ये बातें समझ आ गई। और क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं एट द लेवल ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलाई। अच्छा, इफ़ यू कैन रिकॉल, हमने बात की थी कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसके 4 न्यूक्लिया हमने पढ़े थे। एक 3 सेंसरी थे, एक मोटर था। जो उसका स्पाइनल सेंसरी न्यूक्लियस था वो था एट द लेवल ऑफ कॉर्डल पोर्शन ऑफ पॉन्स। जो उसका स्पेशल सेंसरी और मोटर न्यूक्लियस था वो था एट द लेवल ऑफ क्रेनल पोर्शन ऑफ पॉन्स। उसका एक न्यूक्लियस रह गया था सेंसरी वाला, जिसका मैंने नाम दिया था मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। मैंने ये कहा था कि वो कहाँ पर होता है, वो होता है एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन। सो आपको यहाँ पर मिलेगा मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, इफ कैन सी हियर, ये वाला, ठीक है। सो वो भी हमें यहाँ पे नज़र आता है। इसके अलावा हमें डिकोसेशन नज़र आती है सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स की, क्योंकि डेफिनेटली मिड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम जो है विद द सेरिबेलम वो किसका है? पेडुंकल्स का है। तो यहाँ पर कौन से पेडुंकल्स होंगे? यहाँ पे होंगे सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स, और उनके जो यहाँ पर जो हमें मेन डिकोसेशन नज़र आ रही है राइट इन द मिडल, वो भी किसकी है? वो हमारे सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स की ही डिकोसेशन है। इसके अलावा हमें पता है कि ब्रेन स्टेम के लेवल पर हमेशा हमें रेटिकुलर सब्सटेंस मिलेगी। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत, यू कैन से, इस रीजन में जस्ट अ बिट पोस्टीरियर एंड लेटरल टू द एक्विडक्ट मिल जाती है रेटिकुलर सब्सटेंस, जो हमें नज़र आ गई। अच्छा जी, फिर हमें ये आप लोगों को बनाना शेप एक ब्लू रीजन नज़र आ रहा होगा, एंड ये जस्ट एक ही स्ट्रक्चर नहीं है, बेसिकली 4 स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हमें कुछ लेमनिस्काई नज़र आता है। लेमनिस्काई यू नो कुछ कलेक्शन होते हैं नर्व फाइबर्स के, ट्रैक्ट्स के। यहाँ पे हमें 4 लेमनिस्का नज़र आएंगे, एक मीडियल एंड लेटरल लेमनिस्कस। अब मीडियल लेमनिस्कस कैसे बनाता है? तो आप लोगों को डोर्सल कॉलम तो याद होगा ना, जो कि बेसिकली एक्सटेंडिंग पाथवे था। जब वो पहुंचा दैट लेवल ऑफ मेडुला, वहाँ पे उसने इंटरनल आर्कुड फाइबर्स बनाए थे जो कि असेंड किए थे, फिर वो क्या बना था? मीडियल लेमनिस्कस। हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी। अच्छा, एक होता है लेटरल लेमनिस्कस, जो कि बनता है बाय द कलेक्शन ऑफ कॉक्लियर नर्व फाइबर्स, है ना, वो भी हमें यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा हमें स्पाइनल लेमनिस्कस मिलेगा। स्पाइनल लेमनिस्कस बनाता है बाय द कलेक्शन ऑफ एंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स एंड द स्पाइनोट्रैक्टल ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ थी यहाँ पर, दैट विल बी द ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस। तो ये 4 लेमनिस्काई हैं, मीडियल एंड लेटरल, स्पाइनल एंड ट्राइजेमिनल लेमनिस्का, जो हमें मिलेंगे एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस, और ये सबकी कलेक्शन हुई हुई है यहाँ पर। अच्छा जी, ये भी हो गया। इसके अलावा ये लोग बात करते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा की, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये डिवाइड कर रही है या सेपरेट कर रही होती है मिड ब्रेन को इंटू 2 पार्ट्स, एंटीरियर सेरिब्रल क्रूरा एंड पोस्टीरियर कौन सा पार्ट?
द टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन। और ये सबस्टेंशिया निग्रा क्या होता है, सिंपली मल्टीपोलर या मोटर न्यूरॉन्स की कलेक्शन है जो बेसिकली कंसर्न है विद द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टोन। और यहाँ पर बेसिकली सिग्नल्स आ रहे होते हैं और सिग्नल जा रहे होते हैं इनटू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस एंड बेसल न्यूक्लियाई। तो ये सबस्टेंशिया निग्रा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं विच वी नीड टू नो अ लॉट अबाउट। ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, अच्छा ये है, ठीक है। अच्छा फिर बात की जाती है इन क्रस सेरेब्राई की। एज ए टोल्ड यू क्रस सेरेब्राई नथिंग बट द पेडुंकल्स और द वी कैन से स्टॉक्स जो कनेक्ट कर रही हैं मिड ब्रेन को विद द थैलेमस या विद द फोर ब्रेन। तो इन दिस वे पाथवे जो एक बन जाता है जिसकी वजह से हम बेसिकली मिड ब्रेन को भी एक स्टॉक ही कंसिडर करने लग जाते हैं, वो यही है। अच्छा इसमें बात ये की जाती है कि जो हमारे पास एक पेडुंकल सा बन जाता है सेरेब्रल पेडुंकल, इसमें कुछ हमें फाइबर्स नज़र आएंगे, कुछ असेंडिंग पाथवेज, कुछ डिसेंडिंग पाथवेज, मोस्टली डिसेंडिंग पाथवेज। विच यू कैन सी कि इसका जो मीडियल जिसको मिडल टू थर्ड पोर्शन है, यहाँ पे बेसिकली हमें कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स नजर आएंगे, ठीक है। इसमें जो मीडियल पोर्शन है वहाँ पे हमें फ्रंटो पोंटन फाइबर्स नजर आएंगे जो कि बेसिकली फ्रंटल लोब से जा रहे हैं टू द पॉन्स। और जो लेटरल पोर्शन है वहाँ पर हमें बेसिकली टेम्पोरो पोंटन। अच्छा आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि मीडियल जो इसका मिडल टू थर्ड है ना, वहाँ पर आपको कॉर्टिको टाइप चीज़ें मिलेंगी, लाइक कॉर्टिको पोंटन एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। जो उसका मिडिल पोर्शन है ना, वहाँ पर आप इसको याद कर सकते हो एज FM, ठीक है। जैसे FM रेडियो होता है ना, वैसे FM से याद रखो कि मिडिल एस्पेक्ट पे हमेशा फ्रंटो पोंटन फाइबर्स होंगे, लेटरल एस्पेक्ट पे टेम्पोरो पोंटन फाइबर्स होंगे। दिस वे दिस होल फाइबर्स आर बेसिकली मेकिंग अप दिस पेडुंकल और दिस स्टॉक और द सेरेब्रल क्रूरा जो कि कनेक्ट कर रहे हैं मिड ब्रेन को विद द थैलेमस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। और कुछ स्ट्रक्चर है तो ना क्या ना, हमने सब कुछ स्टडी कर लिया। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस वो भी स्टडी कर लिया। ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस जो था, हमने मिडजन कैफ्लिंग न्यूक्लियस वो भी देख लिया है, ट्रोक्लियन नर्व का न्यूक्लियस भी देख लिया, सारे ये भी देख लिया हमने, वो इन्फीरियर कॉलिकुला भी देख लिए हैं हमने, नर्व अराइज करती हुई और सुपीरियर मेडुलरी वेलम में डिकोसेट करती हुई भी देख ली। तो आई थिंक हमने सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस। अब बात करते हैं लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस के कि वहाँ क्या क्या स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। स्ट्रक्चर्स मोर और लेस सेम ही हैं, बस कुछ डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पर इन्फीरियर की जगह सुपीरियर कॉलिकुलाई होंगे और यहाँ पर जो नर्व्स आकर यू कैन से टर्मिनेट करेंगी वो डेफिनेटली रिलेटेड टू द विजुअल पाथवेज होंगे। तो यहाँ पर जो मोस्टली नर्व्स आते हैं वो विजुअल कॉर्टेक्स से आती हैं, स्पाइनल टैक्टल ट्रैक्ट से आती हैं, ऑप्टिक नर्व से आती हैं। और यहाँ पे जो इफ्रंट फाइबर्स जाते हैं वो जाते हैं थ्रू द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट और टेक्टोबल्बर ट्रैक्ट्स। क्योंकि अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि अच्छा एक और इमेज थी जो कि मुझे नज़र, हाँ ये अच्छा बात की जाती है कि एक और पोर्शन होता है टेगमेंटम का, बिकॉज ये पूरा पोर्शन टेगमेंटम ही है। तो इसी टेगमेंटम का जो एक रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं टेक्टम, तो टेक्टम भी मिड ब्रेन का एक कंपोनेंट है जस्ट लाइक टेगमेंटम। ये जो अच्छा ये जो कैविटी है, यू नो व्हाट दिस कैविटी इज़ द कैविटी ऑफ द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। इसी के पोस्टीरियरली हमें दो स्वेलिंग्स सी नज़र आती हैं। एक बात तो ये की जाती है कि ये हाँ ये स्पीरो इन्फीरियर कॉलिकुलाई की स्वेलिंग्स ही हैं, क्योंकि जो स्पीरो इन्फीरियर कॉलिकुलाई थे वो कहाँ पर थे, वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन पर ही पड़े हुए थे। लेकिन स्वेलिंग्स की वजह से तो जो एक स्ट्रक्चर से बन जाता है और द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरेब्रल एक्वेडक्ट हम बोलते हैं टेक्टम। So you can just say कि the structure, the part of the midbrain which is lying dorsal or posterior to the cerebral aqueduct is called as a tectum of the midbrain. So this whole portion is a tectum of midbrain. बस मैंने ये बताना था यहाँ पे। अच्छा तो अच्छा इस टेक्टम में ही हमें सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलाई पड़े हुए नज़र आते हैं। और ये जो सुपीरियर कॉलिकुलस है बेसिकली एज ए टोल्ड यू कि यहाँ पर पाथवेज कहाँ से आने हैं, ऑप्टिक नर्व से आने हैं, विजुअल कॉर्टेक्स से आने हैं, स्पाइनल टैक्टल ट्रैक्ट से आने, और इससे जो चीज़ें इमर्ज करेंगी वो चूँकि ये टेक्टम का रीजन है तो यहाँ पर टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट बनेगा, टेक्टो बल्बर ट्रैक्ट बनेगा। तो दिस इज़ अ रीज़न वाई हम इस जगह से रिलेटेड फाइबर्स को टेक्टो स्पाइनल या स्पाइनल टैक्टल चीज़ें कहते हैं। तो टेक्टम ये रीजन है, बस ये बताना था मैंने। अच्छा तो डेफिनेटली यहाँ पर एक रिफ्लेक्स की बात की जाती है, लाइट रिफ्लेक्स की। जो लाइट रिफ्लेक्स होते हैं इन रिस्पॉन्स टू लाइट, हमारे जो हेड की, आइज़ की और नेक के मूवमेंट्स होते हैं उसे बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्स। और लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं कि अराइज करते हैं द प्री टेक्टल न्यूक्लियस। अब प्री टेक्टल न्यूक्लियस कहाँ होता है, जस्ट लाइंग लेटरल टू द सुपीरियर कॉलिकुलस। इस जगह पर एक न्यूक्लियस पड़ा होता है, एक मैस ऑफ ग्रे मैटर पड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं प्री टेक्टल न्यूक्लियस। और इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें जो हमारी विजुअल पाथवे से आती हैं स्टिमुलाई, वो यहाँ पर आके यू कैन से रिले करती हैं। और यहाँ से बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक, अच्छा यहाँ से फिर जो फाइबर्स होते हैं ना इस रीजन से, इस प्री टेक्टल न्यूक्लियस से, वो जाने होते हैं इनटू द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो कि ये पड़ा हुआ है न्यूक्लियस ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो यहाँ से सीधा फाइबर जो इम्पल्सिस हैं वो जाते हैं एट दिस रीजन, और फिर यहाँ से बेसिकली हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व ने अराइज करना होता है, तो यहाँ से वो अराइज करके पासिंग थ्रू। अच्छा यहाँ पे जो ये आपको पिंक से स्वेलिंग्स नजर आ रही हैं, दीज आर द रेड न्यूक्लियाई। रेड न्यूक्लियस पढ़ा होगा आपने, हम बार बार वर्ड सुनते हैं रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का। तो जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो कहाँ से आ रहा है, रेड न्यूक्लियस से आ रहा है। रेड न्यूक्लियस कहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है एट द सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन।
तो दिस इज़ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन द सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉलिकुलर लेवल की सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल पर हमें रेड न्यूक्लियस भी मिलता है, क्योंकि यू कैन से कि रूबीज़ काफ़ी महंगी ज्वेलरी होती हैं, वो एट अ हायर लेवल ही हो सकती हैं, तो हमें सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल पर ही रेड न्यूक्लियस मिलता है। अच्छा, जस्ट निमोनिक था, खैर। अच्छा जी, तो यू हैव वेल अंडरस्टूड द पाथवे, जो कि लाइट रिफ्लेक्स का पाथवे होता है कि प्री टेक्टल न्यूक्लियस से जाता है इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व, और वहाँ से जाता है इनटू द ऑक्यूलोमोटर इटसेल्फ, और फिर वो मसल ऑफ द आई को सप्लाई करेगा और इस तरह से विजुअल रिफ्लेक्स हो जाएगा या फिर लाइट रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो मैंने बस ये बताया था। इसके अलावा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है जो यहाँ पर भी हम नज़र आता है, जैसे कि हमें इन्फीरियर के लेवल पर नज़र आया। और अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट होगी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमने 4 पढ़े थे लेमनिस्काई, मीडियल एंड लेटरल, स्पाइनल एंड ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, उसमें से जस्ट 3 ही होते हैं जो सुपीरियर के लेवल पर आते हैं, एक सुपीरियर के लेवल पर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि जो लेटरल लेमनिस्कस था वो कैसे बन रहा था बाय द कलेक्शन ऑफ कॉकलियर नर्व्स, और कॉकलियर नर्व्स का काम होता है हमारे ईयर्स को या हमारी ऑडिटरी पाथवेज को सप्लाई देना, तो उसका विजुअल पाथवेज में कोई काम नहीं है। तो सुपीरियर कॉलिकुलस सिंस इट इज़ ओनली रिलेटेड टू विजुअल पाथवेज, तो सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर हमें कभी भी लेटरल लेमनिस्कस नहीं मिलेगा। तो दिस इज द रीज़न वाई हमें यहाँ पर जस्ट 3 ही मिलते हैं, ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, स्पाइनल लेमनिस्कस और मीडियल लेमनिस्कस। चौथा वाला यहाँ तक नहीं आ पाता। होगी बात ख़त्म। अच्छा जी, तो रेड न्यूक्लियस की बात भी हो गई। इसको रेड न्यूक्लियस इसलिए कहते हैं क्योंकि तो उसकी वास्कुलरिटी बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंडली ये कि यहाँ पर पिगमेंटेड सा आयरन कंटेनिंग एक पिगमेंट सा प्रेजेंट होता है जो इसके साइटोप्लाज्म में, तो इसलिए हम इसको ये भी कहते हैं। अच्छा जी, कहा जाता है कि एफरेंट फाइबर्स रेड न्यूक्लियस में कहाँ से आ सकते हैं? इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी आते हैं, सेरिबेलम से भी आते हैं। कॉर्टेक्स आएगा तो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स आएंगे, कुछ सेरिबेलम से आएंगे तो हमारे सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से आएंगे। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की बात की जाती है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बेसिकली एक पार्ट है हमारे हाइपोथैलेमस का, ठीक है, उससे भी कुछ फाइबर्स आ जाते हैं इनटू द रेड न्यूक्लियस, और यहाँ से जो फाइबर्स जाते हैं वो बनाते हैं कुछ ट्रैक्ट्स, वी नो वेरी वेल। सेरेब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, इसके अलावा रूब्रो रेटिकुलर ट्रैक्ट जो कि रेटिकुलर सब्सटेंस में जाएगा, इसके अलावा कुछ सब्सटेंशियल नाइग्रा में भी जल जाते हैं अप हियर। बस यही कुछ पाथवेज हैं, एंड एज इट इज़ प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ यू कैन से विजुअल पाथवेज, तो हमारा रेड न्यूक्लियस बेसिकली हमारे विजुअल पाथवेज है, विजुअल रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड होता है। तो आप लोग अब समझ आ चुकी होगी कि क्यों रेड न्यूक्लियस है जो कि बेसिकली हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। रेटिकुलर फॉर्मेशन एज आई टोल्ड यू इज जस्ट अ डिफ्यूज मैस ऑफ फाइबर्स एंड न्यूरॉन्स जो कि हमें मिलते हैं इन दिस रीजन एज वेल, पर थोड़े कम होते हैं। जैसे हम ऊपर पर मूव कर रहे हैं इनके अमाउंट थोड़ी कम हो रही है, मिडला में ज़्यादा होते हैं, पॉन्स में कम, फिर मिडब्रेन में और कम। इसके अलावा जो क्रास सेरिब्रा है उसमें अगेन वी विल बी फाइंडिंग द सेम काइंड ऑफ फाइबर्स जैसे हमें नजर आए थे इन आर प्रीवियस स्लाइड ऑफ द इन्फीरियर कॉलिकुलस। यहाँ पर भी कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स होते हैं, यहाँ पर भी फ्रंटोपोंटन फाइबर्स होते हैं मीडियल, और यहाँ पर भी लेटरली हमें टेम्पोरोपोंटन फाइबर्स मिलेंगे जस्ट लाइक दैट वी हैड इन आवर इन्फीरियर कॉलिकुलस। सो दीज वर ऑल द स्ट्रक्चर्स वी हैड टू सी इन केस ऑफ मिड ब्रेन। आई होप समझ आ गई होगी, थोड़ा एक रफ आइडिया हो गया होगी मिड ब्रेन में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और कैसे होते हैं। अब हम अपनी किसी और वीडियो में इसके क्रॉस सेक्शंस को ड्रॉ करना भी सीख लेंगे, और इसकी कुछ डिजीज़ जो इसके लीजन से हो सकती हैं उनको भी स्टडी कर लेंगे। बट आई थिंक ये ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। इसको अब यहाँ से हम लोग बंद करते हैं।